पूरा ज्ञान 3 शब्दों का है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। सबसे पहले निराकारी। अपने इस सत्य को नहीं समझा तो निर्विकारी और निरहंकारीपन का समझ पॉसिबल नहीं। आकार क्या क्या होता है? हर शब्द एक आकार है। हर अनुभव एक आकार है। हर संकल्प एक आकार है। हर फीलिंग एक आकार है। हर इमेज एक आकार है। हर चित्र एक आकार है। हर थॉट एक आकार है। श्वास आकार है। सेंसेशंस आकार है। मेमोरीज, मूड्स सब आकार है। तो निराकार क्या? जो सर्व आकारों को अपने अंदर बिना किसी भेदभाव के समा कर रखती है। निराकार आत्मा का नेचर है, जिसको दूसरी भाषा में प्रेम कहते हैं, लव। शांति स्वाभाविक नेचर है आत्मा का। ये फीलिंग्स नहीं है, ये स्वाभाविक नेचर है।
क्या इस शब्द के पीछे के भाव को समझा है? निराकार। एक बार अगर इन सारे आकारों को हटा देते हैं तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं है निराकार आत्मा के लिए। इसीलिए फिर हम एनालॉजीज का आधार लेते हैं समझने के लिए, मन को समझाने के लिए। बाबा आधार लेते हैं क्योंकि निराकार आत्मा के लिए शब्द ही यूज नहीं हो सकते। शब्दों का, चित्रों का, एनालॉजीज का आधार लेना होता है बाबा को। तो फिर कैसे कोई अनुभव, कोई शब्द, कोई हद की फीलिंग्स, ये सब कैसे आत्मा को डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकती हैं? निराकार। तो निरहंकारी तो नेचुरल है। जब आत्मा की कोई कहानी ही नहीं जो उसे डिस्क्राइब कर सके, शब्द ही नहीं बने हैं, कोई अनुभव उसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो कोई नाम भी नहीं, कोई फॉर्म भी नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई रूप नहीं। तो फिर मेरा तेरा किसका? सब एक समान। सब प्योर
लविंग लिविंग बीइंग्स हैं, हमेशा एनलाइटेंड है। तो निरहंकारीपन तो नेचुरल स्टेट है आत्मा की। ये फीलिंग होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, मेरे पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर लेती तो अच्छा होता, मैं और मेरा जीवन। ये भाषा निरहंकारी आत्मा के लिए फॉरेन लैंग्वेज है। मन जो है भाषा को रजिस्टर करता है, फिर उसकी एक कहानी बनाता है, उसको मीनिंग देता है। निरहंकारी आत्मा सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा। तो अपने आप ही फिर पांचों विकार अपने नहीं लगते। विकार और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिमिटेड इमेजिनरी हद की काल्पनिक फीलिंग्स और थॉट्स से अपना बनाना। तो सिर्फ अगर अपने निराकार स्मृति को समझा तो सब अपने आप आ जाएगा।
पर मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा निराकार स्थिति। बहुत खालीपन, बहुत बोर्डम, ये सब आकार हैं। सहन नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने मन को ठंडा रखने के लिए चित्र दिए हैं, भाषा दी है, शब्द दिए हैं। टीचिंग टूल की तरह। पर एक समय ऐसा भी आता है जब इन्हें भी पीछे छोड़ना होता है। छोड़ना मतलब खत्म करना नहीं, पर अपनी वो सत्य जो उससे परे है, आकारों से परे के सत्य को जानना होता है। तब अपनी निरंतर शांति, निरंतर सुख, निरंतर प्रेम, नेचुरल और नॉर्मल महसूस होगा। फिर हम आकारों से खेलेंगे, शब्दों से भी खेलेंगे, संकल्पों से भी खेलेंगे। निराकार आत्मा परमात्मा के साथ सर्व आकारों से खेलेगी, पर अपने आप को कभी आकार में सीमित नहीं करेगी। ओम शांति। आज हम जो मुरली पढ़ रहे हैं ना, वो 7386 की है। बाबा ने कहा है कि आज ज्ञानदाता, भाग्य विदाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हो ना बच्ची, वह सभी इस समय बाप और बच्चे आत्माओं के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। तो बाबा आत्मा को, निराकार परमात्मा
एक्सप्लोर करवा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे उसका जो सत्य अभी आत्मा महसूस कर रही है, उससे उसके अंदर का पूरा ड्रामा कैसे क्रिएट होता है और फिर वो बाहर कैसे मैनिफेस्ट होता है। राइट? तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। अभी का, इस समय का बाबा और बच्चों के मधुर मिलन, इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम रूप से यादगार बना दिए हैं। भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। अलौकिक मीन्स अनमैनिफेस्ट, अनबॉर्न, अनटच्ड, अनक्रिएटेड, है ना? अलौकिक मतलब अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने, है ना? अलौकिक मतलब जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई हद नहीं है, निराकार है, क्योंकि आकार आते ही हद हो जाएगी। राइट? लिमिट कब आती? जब आकार आता है। जैसे ही संकल्प आया, हद हो गई, लिमिटेड हो गया। चित्र आया, हद हो गई, लिमिटेड हो गया। राइट? ये तो सभी को अभी क्लियर हो रहा होगा ना। हद मतलब क्या? अनलिमिटेड मतलब क्या? निराकार, फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं, कि फॉर्म आते ही लिमिटेशन है, हद है। Right? Soul is not sharing the limitations of the forms that reside within it. अब हिंदी में कौन बोलेगा? आत्मा शेयर नहीं करती है ना, ये हदों की सीमाओं को। एक पैसेज हम दूसरी मुरली से भी पढ़ेंगे, है ना? 79 की, वो अलग है। पर इसमें बाबा हमें बोल रहे हैं कि अलौकिक जीवन, अलौकिक मीन्स निराकार। अब आप आत्मा निराकार जीवन को कैसे जीती हो, निराकार प्राप्तियों को कैसे, निराकार अनुभव के, क्योंकि द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न, भक्त पहले हम ही थे, हाँ, भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बनती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो, चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। इसीलिए बाबा ने 84 पार्ट्स, 84 चित्र दिखाए हैं अपने अंदर, चित्र और चरित्र, 84 चित्र और 84 चरित्र दिखाए हैं बाबा ने, क्योंकि ये हमारे अंदर निराकार आत्मा के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट आकार हैं, है ना? चित्र और चरित्रों के आकार हैं निराकार आत्मा के अंदर। तो आप अगर अपने आप को अभी निराकार जानती हो, तो आप किसी भी संकल्प के आकार में फंसोगी नहीं। कितना भी खूबसूरत आ जाए आकार शूर्पणखा की तरह, आप फंसोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अपना निराकार स्मृति क्लियरली पता हो, कितना भी साउंड आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए,
कितनी भी कोई भाषा निकल जाए, मुख से कुछ भी हो जाए, आप आत्मा किसी भी अनुभव में फंसोगी। निराकार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 84 पार्ट्स क्यों दिखा रहा है बाबा हमें अपने अंदर ये आकार? ताकि मैं आत्मा पहले तो अपने निराकार स्वरूप को समझूं। कहानी और कुछ नहीं है, आकार है, इमेजेस है माइंड के अंदर, शब्द और इमेजेस और संकल्प है माइंड के अंदर, और कुछ भी नहीं है। और बाबा हमें ये क्यों बता रहे हैं? ताकि मैं आत्मा सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लूं 100% सारे ही आकारों को, पार्ट्स को, सारे ही पार्ट्स, 100% एक्सेप्टेंस। ये सब मेरे अंदर है। फिर नाम उनको भले ही कुछ भी दिए हो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, जो भी नाम दिए हैं, ये सब नाम भले ही हैं, पर ये सब आकार है मेरे अंदर, संस्कारों के रूप में, है ना? तो बाबा बोल रहे हैं कि इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त या यादगार को भी मना रहे हो, है ना? तो चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। चैतन्य हो, लिविंग बीइंग हो, और तुम्हारे अंदर सारे चित्र साथ साथ हैं। और हर चित्र के साथ एक चरित्र भी अटैच्ड है आत्मा के अंदर। तो चित्रों को देखकर ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा चित्र है। अब सुनना ये लाइन, हाँ। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। अभी क्लियर हुआ? हाँ, चित्र आत्मा का बना नहीं सकते हैं, भावना पूर्वक मन को एक चित्र दिया है बाबा ने। इसलिए बाबा ने बोला जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया। क्लियर नहीं हुआ? आत्मा विचित्र है ना। आत्मा का चित्र कैसे बनाओगे आप? क्या चित्र बनाओगे आत्मा का? आत्मा का चित्र ही नहीं है, कैसे बनाओगे उसको? चित्र बनाते ही तो लिमिट आ गई ना उसके ऊपर। इसीलिए तो लास्ट चित्र बाबा देते हैं बिंदु, क्योंकि उसकी कोई बिंदु, मिनिमम पॉसिबल, लीस्ट पॉसिबल जो चित्र बना सकते हैं वो है बिंदु। आत्मा का कोई आकार ही नहीं है, उसको कैसे आकार दोगे? और ये बाबा ने इतना क्लियरली बोला है, ओरिजिनल आपका चित्र तो बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बनवा दिया। तो विजुअल्स कहाँ आ रहे हैं फिर? आत्मा का चित्र नहीं है, तो ये जो आप देखते हैं परम धाम का चित्र, वो है? नहीं है। अच्छा, अब माइंड तो एकदम लॉस्ट फील करेगा, एकदम लॉस्ट। उसको समझ ही नहीं आएगा कि बिना चित्र के कैसे कोई चीज करी जा सकती है।
लॉस्ट है एकदम उसके बिना। मन व्याकुल हो रहा है, हाँ। बेचैन होगा, समझ नहीं आएगा उसको। तो बाबा एक टीचिंग एड देते हैं, है ना। हाँ, बिखरा, बिखर बिखर जाता है। हाँ, मन को समझाने के लिए चित्र बना दिया है ना। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, वो जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे चित्र खराब है और विचित्र अच्छा है, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये अंडरस्टैंड करो डिफरेंस। ये जो चित्र भी बनाए, दिखाए, लगाए हैं, ये सिर्फ मन के लिए एक टीचिंग एड है। आत्मा उनसे परे है, इसके लिए ये बाबा हमें बोल रहे हैं। ये नहीं कि चित्र खराब है, शब्द खराब है, थॉट्स खराब है, नो, नॉट एट ऑल। भाषा खराब है, नहीं। पर चित्र की अपनी जगह है मन को समझाने के लिए। पर एक टाइम ऐसा आएगा उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तब बाबा ने कहा तीन शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जब तक चित्र भी मैं हूं तब तक अहंकार रहेगा। पर चित्र को देखने वाली मैं हूं तो फिर निरहंकारी हो सकती। क्योंकि किसी किसी को विजुअल्स बहुत इजीली दिखते हैं, किसी किसी के माइंड को विजुअल्स नहीं दिखते हैं। तो फिर वो अहंकार होगा, मुझे तो बहुत अच्छा विजुअल होता है। अहंकार उसका आ जाएगा और कुछ नहीं। तो मुझे तो बहुत इजीली विजुअलाइज होता है। और कोई एक में आएगा, मुझे तो विजुअलाइज ही नहीं होता है, तो मैं कैसे योग लगाऊं। दोनों ही अहंकार। मुझे तो ज्ञान के पॉइंट्स ही याद नहीं रहते हैं। बाकी की तो कितनी अच्छी मेमोरी है, मुझे तो मेमोरी नहीं है ज्ञान की पॉइंट्स को याद रखने के। ये अहंकार। तो जब तक शब्द, चित्र मेरा, इसके तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, मेरे तो अनुभव ही नहीं होते हैं। ये अहंकार। जब तक शब्द, चित्र, अनुभव, ये आकार जो मेरा है, मुझे मैं हूं, मेरे अपने हैं, मैं हूं, तब तक निरहंकारी पॉसिबल नहीं। ठीक है, एज अ टीचिंग एड इट्स इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, उसको धीरे धीरे छोड़ना होगा। अगर अपनी निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी स्थिति को जानना है तो। टोटली। हम्म। तब बाबा ने बोला कि ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया, है ना। तो प्रैक्टिकली बाबा कह रहे हैं शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग। श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल के में कितना रात दिन का अंतर। अब सुनना, वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा।
वह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। भाषा नहीं है बाबा के पास जितने और उतने की। भाषा नहीं है। अनलिमिटेड मतलब बिना आकार का, निराकार। अनलिमिटेड को भी समझना होता है ना, शब्द तो हम सब बहुत यूज करते हैं, बेहद बेहद, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। नहीं करते। हाँ, तो बेहद मतलब क्या? अनलिमिटेड मतलब क्या? निराकार। दैट इज अनलिमिटेड। थॉटलेस, दैट इज अनलिमिटेड। थॉट आते ही आ गया हद। हर थॉट का आदि और अंत होता है। थॉट आते ही हद। ये शब्दों को कितना समझना क्लियरली जरूरी, क्योंकि बाबा ये शब्द रोज यूज करते हैं। नो शेप, नो साइज, नो बिगिनिंग, नो एंडिंग। हर थॉट की बिगिनिंग और एंडिंग है। हर चित्र की डायमेंशंस होती हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं भोला मीन्स इनोसेंट। इस समय देने में जितना और उतने का हिसाब नहीं है, क्योंकि बाबा के लिए कोई डायमेंशन नहीं है देने की। इतना कम, इतना ज्यादा, वो ज्यादा कम वाली भाषा नहीं, जितना उतना की भाषा नहीं है उसके पास। एक का पदम गुना हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक और कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा। वो भी एक लास्ट शब्द है, शब्दों से खत्म होने के पहले एक लास्ट शब्द है, पदम। फिर उसके बाद शब्द खत्म। है ना? इन्फिनिटी, बिल्कुल। इन्फिनिटी एंड इटर्निटी, अनकाउंटेबल। बाबा बोल रहे हैं पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहता हूं। बिंदु भी लास्ट चित्र है, इसलिए बिंदु बनाता हूं। ये ऐड कर रही है उसमें पार्ट में, कि बाबा बोलते हैं ना बिंदु लास्ट है, एक बिंदु बस। वो लास्ट चित्र है, उसके उससे छोटा और चित्र कर नहीं सकते। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि नॉलेज, नॉलेजफुल होते भी भोला बनता हूं। बाबा, नॉलेजफुल होते भी भोला बनता हूं, बाबा कह रहे हैं। इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकता हूं। लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता हूं। जानता सब कुछ हूं, बाबा कह रहे हैं। हिसाब सब कुछ एक एक संकल्प का रख सकता हूं, पर जानते हुए भी भोलानाथ ही बनता हूं। अब सुनना, तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना? हो। जानते सब कुछ हो,
एक एक संकल्प का हिसाब जानते हो, अपने मन के अंदर के एक एक संकल्प, एक एक संस्कार, एक एक चित्र, एक एक फीलिंग, एक एक थॉट, एक एक इमोशन का, एक एक मेमोरी, एक एक मूड का हिसाब जानते हो, पर फिर भी भोले बन सकते हो। हम्म। हम्म। फिर भी सबसे परे हो, जान सकते हो ये। निराकार हो, जान सकते हो अपनी निराकारिता को। एक एक संकल्प, इसलिए इसीलिए तो हम बोलते हैं, एक एक वो शेप दे देता है जैसे आत्मा को, कि आत्मा का अपना कोई शेप नहीं है। तो जैसे ही संकल्प को पहना, मेरा जीवन, मेरा मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं कर, ये एक एक शेप दे रहे हो, एक एक संकल्प एक एक शेप बन रहा है। आप अपने आप को एक शेप, एक हद में ला रहे हो, संकीर्ण संकुचन में आ रहे हो। ये फीलिंग्स भी जो आती है, किसी भी फीलिंग में, हाय मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, ये फीलिंग को तो हटा देना चाहिए, इतनी मैंने प्रैक्टिस की, ये फीलिंग तो जा ही नहीं रही है। मैं अपने आप को ये एक एक संकल्प, एक एक शब्द के चोले में अपने आप को कंस्ट्रेन कर लिया है निराकार आत्मा ने। है ना? संकल्पों की संकीर्णता, फीलिंग्स की संकीर्णता, मेमोरीज की संकीर्णता। आप निराकार हो, मतलब आपकी पीस और शांति का भी कोई आकार नहीं है, आपके प्रेम का भी कोई आकार नहीं है, आपके सुख का भी कोई आकार और हद नहीं है। है हद? तो मतलब अगर आपके सुख की आकार नहीं है, हद नहीं है, तो फिर सफरिंग के पीछे भी सुख है। हम्म। सैडनेस, डिप्रेशन, सबके पीछे सुख है। तो जो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है, वो एक्चुअल में बहुत सुखी है, वो बस अपने आप को एक संकीर्ण संकल्प के आकार में बांध लिया है, और अपने आप को वो आकार दे दिया, मैं डिप्रेस्ड हूं। निराकार आत्मा, जो सिर्फ मैं थी, एक मैं शब्द ने उसकी सत्य की तरफ पॉइंट किया, वो निराकार आत्मा ने बोला मैं डिप्रेस्ड हूं, आई एम अवेयर ऑफ डिप्रेस्ड नहीं बोला, पर मैं डिप्रेस्ड हूं तो आकार में आ गई, आई एम अवेयर ऑफ डिप्रेस्ड हूं तो निराकार। है ना? कितना सुंदर मीनिंग है ना निराकार। पहला शब्द है तीन शब्दों में से। पहला शब्द। जिसने ये समझ लिया, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तो कॉमन बात है पीछे। हाँ, आई एम अवेयर ऑफ डिप्रेशन, ये जो वर्ड शब्द दिया है माइंड ने, शब्द ही तो कंस्ट्रेन है ना, शब्द ही तो एक वो है, सिकुड़पन भाषा में। और क्या है? शब्द ही तो है। हमने तो नहीं सुना था डिप्रेशन शब्द जब स्कूल में थे तब। ये तो अभी अभी ऐसे शब्द निकले हैं, इतने भारी भारी। शब्द ही भारी है, जैसे कोई शब्दों का भी कोई वेट है। शब्दों का कोई वेट नहीं है, फीलिंग का कोई वेट होता है, बहुत भारी फील कर रही हूँ, क्या भारी फील कर रहा, भारी होता क्या है? आपने कभी वेट किया है वेइंग मशीन पे भारीपन को? मन का भारीपन है, कोई भारीपन होता नहीं है, शब्दों के भारीपन है ये। आकार दे दिया, निराकार आत्मा ने अपने आप को एक आकार दे दिया, उसका भारीपन है। भारी एक शब्द है सिर्फ, उसका जो मीनिंग है, माइंड ने उसको मीनिंग दिया है, उसके अराउंड एक कुछ फीलिंग क्रिएट की है, वो सिर्फ भाषा है, इट्स ऑल इमेजिनेशन।
अब अगर मुझे ऐसे समझ आएगा कि मैं वाकई में एम्प्टी स्पेस हूं, मेरे अंदर ये सिर्फ फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस का एक भारीपन की एक भाषा का भारीपन है, मन का भारीपन है, जो बॉडी की सेंसेशंस के साथ एक होकर जैसे रियल फील कराता है इमेजिनेशन को। अब मैं सामने वाली आत्मा को भी डिप्रेस देखूंगी, मुझे उसका डिप्रेशन रियल लगेगा? उस निराकारी आत्मा की रियलिटी निराकारी रियल लगेगी, कि उसकी जो भाई मैं बहुत भारी फील कर रही हूँ, बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ही दुखी हूँ, बहुत रो भी रही है, सब कुछ वो रियल लगेगा? कि लगेगा निराकारी आत्मा अपने आप को किसी आकार में करके ऐसे फिर सामने आई? हम्म। आपकी दृष्टि कितनी प्योर होगी उसके प्रति? ऑटोमेटिक। क्योंकि आप अपने आप को ऐसी फीलिंग्स के, थॉट्स के आकार में नहीं ढाल रहे हो, तो उसको भी आप उस सांचे में नहीं डालोगे, है ना? आखिर तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था, हमें बहुत पसंद है ये एग्जाम्पल है, पानी, बर्फ और वेपर्स का। पानी होता है शेपलेस, बर्फ होता है डाल दिया उसको आइस में, ठंडा कर दिया, उसका एक शेप बन गया, है ना? उसको बोल देते हैं आइस। बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। अब उसको उबाल दो तो जरा, वेपर्स, है सब पानी, H2O है सब पानी, सभी के तीनों के फॉर्म्स में पानी ही है, जो शेपलेस है, तीनों के फॉर्म्स में। तो जब आत्मा फीलिंग का फॉर्म ले लेती है, थॉट का फॉर्म ले लेती है, इमोशंस का फॉर्म ले लेती है, सेंसेशंस का फॉर्म ले लेती है, उसको बोलते हैं हम आइस, बर्फ, कड़क, ऐसे हो जाती है जैसे कोई अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती है निराकारी आत्मा, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल आत्मा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती है। एक बिलीफ है और कुछ नहीं, एक संकल्प है, फीलिंग का बिलीफ है, कुछ नहीं है वहां, है नहीं, हाथ लगाओ तो कुछ नहीं है बिलीफ में। मान्यता, मान्यता, हाँ। कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बॉडी भी वही है, जैसे माइंड है बॉडी एक ही बात है, कुछ नहीं है वहां। दे दिया भाषा को इतना मीनिंग, पता नहीं क्यों। अभी बाबा ये भी बोलने वाले हैं, सुनना आगे, इतनी ब्यूटीफुल मुरली है ये। हम्म। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी भी कहते, तो जितना भोला उतना भरपूर। क्योंकि जितनी मैं अपने ट्रुथ में इनोसेंट हूं, कुछ भी मेरा नहीं, कोई भी आकार मेरा नहीं, उतनी मुझे अपनी भरपूरता फील होगी। क्योंकि मैं किसी भी आकार के हद में नहीं हूं, तो मुझे अपनी ऑटोमेटिकली भरपूरता फील होगी। भरपूरता क्यों नहीं फील होती है? क्योंकि मैं आकार के सीमित हो जाती, विजुअल्स के सीमित हो जाती हूँ। सबसे बड़ा तो धोखा देने वाला तो विजुअल है, विजुअल का आकार। विजुअल नहीं तो मैं आत्मा नहीं, ऐसे ऐसे होता है किसी किसी को। सिस्टर विजुअलाइज ही नहीं होता। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब आपको एक धोखा तो नहीं मिलेगा। जो आंखों से अंधा होता है वो भी बहुत अच्छा, अगर आपका मन विजुअल नहीं दे रहा है तो भी बहुत अच्छा, आप तो विजुअल से भी परे हो जरूरत ही नहीं है दुख लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। कोई कमी नहीं है आप में, अगर आपके मन को विजुअल नहीं होता तो सुखे। आप आत्मा होना बंद नहीं हो गए हो, आत्मा का कोई आकार नहीं होता।
कोई आकार, जिनको बहुत विजुअलाइजेशंस होते हैं ना, इसने देखा एक पार्ट में एक स्टूडेंट, आत्मा बाबा का जो है, वो विजुअल्स में इतनी ज्यादा चली गई उसके पार्ट में, फिर उसको बाबा ने मदद की अम, कई इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कई नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको मदद की बाबा ने। वो क्लास में बैठे बैठे ऐसी विजुअल में चली जाती थी कि उसको, वो क्या बोलते हैं, बाबा ने आज क्या बोला, क्या होने लग जाता, ट्रांस। वो क्लास में बैठे बैठे ट्रांस में, हम क्लास में, हम 6-7 जने थे क्लास में उस वक्त, इतना जबरदस्त उसको विजुअल्स होते हैं कि वो क्लास में बैठे बैठे गायब। उसको लगा वो ही योग है, उसको घमंड आने लगा उसका, उसको लगने लगा जिनको नहीं लगता वो बेकार है। मैंने कहा आप कहाँ गए, ठंडे कैसे पड़ गया शरीर, एकदम वो फ्रीज हो जाती थी क्लास में। मैं जूम पर, मैं उसको वहां जाके हिला भी नहीं सकती, वो जूम पर। हम्म। ट्रांस में गायब, क्लास में बैठे बैठे सुनते सुनते उसको चित्र बनते यहाँ पर। और फिर वो एक्सपीरियंस शेयर करती क्लास में। मुझे लगता है ये क्या है, ये उल्टा सीधा कैसे हो रहा है। मुझे एक बार तो समझ नहीं है, मैंने कहा व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये ठीक तो नहीं हो रहा, जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, बस इतना मुझे पता है ना। फिर इसने उस आत्मा की बात सिस्टर शिवानी से करवाई। और फिर जब उनसे बात करवाई ना, तो उन्होंने 1 घंटा उसको समझाया, और फिर तब उसको समझा, नहीं तो वो समझने के लिए रेडी नहीं थी कि कुछ गलत भी हो रहा है। तो ये चीजें तो ज्यादा धोखा दे सकती हैं। ज्ञान है, ये ज्ञान की समझ है। इट्स नॉट अ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। विजुअल हो रहा है, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है, एज एन मन दे रहा है कुछ। पर क्या है कि विजुअल मैं समझा ना, तो जो अच्छा विजुअल हो रहा है ना, परम धाम की स्थिति का जो बाबा ने चित्र भावना पूर्वक बनवाया मन के लिए, फिर जो दूसरे चित्र आएंगे वो भी बहुत रियल लगेंगे, वो भी बहुत रियल लगेंगे। किसी ने कुछ कहा, वो फीलिंग पेंट हो जाती है उसके माइंड में, फिर वो मेमोरीज में चित्रों के रूप में रहती है। अरे डरावना है ये सब, ना जाओ तो ठीक है उस तरफ, ना चित्र होए तो बहुत अच्छी बात है, होए तो भी ठीक, ना होए तो भी ठीक, पर उनमें फंसना नहीं। वो समझ गई, वो आत्मा, ये बड़ी बात थी कि वो समझ गई, उसने वो छोड़ दिया, उसने चित्रों से दूर होना शुरू, उसको तो दूसरी उल्टी मेहनत करनी पड़ी बल्कि। उसको तो चित्रों से दूर होना पड़ा, कि चित्रों में फंस जाते हैं बार बार, मैं ये हूँ, दूसरे खराब है, मैं ही बहुत बेस्ट हूँ, बाकी तो सब बेकार, जिनको होता नहीं है। डोंट गेट स्टक इन दीज थिंग्स। हाँ जी। है ना। तो बाबा ने कहा कि इसलिए भोलानाथ, भोला अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उस नॉलेज में सब एक समान है, सब आत्मा एक समान है। किसी को क्या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, किसी को नहीं हुआ, हु केयर्स अबाउट एक्सपीरियंस, मतलब मेरा अटेंशन अनुभव की तरफ है ही नहीं, मेरा अटेंशन में जो अनुभवों से परे हूं उस तरफ है। तो अनुभव मुझे बेटर और वर्स नहीं बना सकते हैं किसी और के अनुभव के बेटर और वर्स से, क्योंकि किसी को अनुभव बहुत अच्छे होंगे, किसी को नहीं होंगे, अनुभव टेम्पररी है, डजेंट मैटर। है ना। मुझे याद है जब शुरू शुरू में ज्ञान में आई थी,
9 महीने बाद पहली बार मधुबन गई थी पाठ में, और जब आई थी तो सब ने मेरे आगे अनुभव ऐसे ऐसे शेयर किए, इतने बढ़िया बढ़िया, पूछो मत। मुझे आत्मा के तो अनुभव ऐसे नहीं हुए थे, मुझे तो सारी माया दिखी थी उसमें, तो आके सबके सामने बोले मुझे तो इतनी माया दिखी, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। और आज बाबा ने यही बोला, बाबा के साथ योग मतलब विकर्म विनाश। याद है ना, आज ही की मुरली है, बहुत ब्यूटीफुल मुरली है। विकर्म विनाश मतलब सारी भूत सामने आएंगे। 10 भूत सामने आएंगे। रेडी हो ऐसे ब्यूटीफुल अनुभव के लिए? भोलानाथ, भोले बन जाओ, भोले हो। इनोसेंट लॉर्ड का इनोसेंट बच्चा, सब जानते हुए भी अनजान। एक एक संकल्प का हिसाब पता है मुझे, सब हिसाब किताब चुकतू होने मेरे मन के संस्कार सामने आ रहे हैं ऊपर। सब आएंगे, अंत तक आएंगे, आने दो। बॉडी में भी आएंगे, माइंड में भी आएंगे, आने दो। मैं कौन, जिसके अंदर ये सब कुछ है, प्रेम का स्वरूप, प्योर अलाउंस, भोलानाथ, बाबा समान। ये है योग, ये है आनंद, ये है ब्लिस। डेफिनेशन पता चल गई? इनोसेंट, चिल्ड्रन ऑफ इनोसेंट लॉर्ड। वर्ड हम इनोसेंट भी बहुत सुनते हैं, पर उसका मीनिंग नहीं समझते। बाबा ने आज बिल्कुल क्लियर मीनिंग दिया, एक एक शब्द का मीनिंग दिया है बाबा ने इस मुरली में। तो भोलानाथ, सब जानते हुए भी अपने, तो बाप सभी भोलानाथ, बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ और दूसरा तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। भोला मतलब भरपूर। वर्ड आई एम फुल यूज तो करते हैं, पर उसका मीनिंग क्या है? भोला। भोला का मीनिंग क्या है? जानते हुए भी ज्ञानी होते, सब पूरा ज्ञान है, पर मैं ये सब कुछ भी नहीं हूं। ये है ज्ञानी तू आत्मा, भोली तू आत्मा, भरपूर तू आत्मा। क्लियर हो रहा है? मुरली का है ना, बार बार इस मुरली को पढ़ना। आगे तो और, अभी तो देखना आप क्या क्या खुलता है इस मुरली में। फिर बाबा बोल रहे हैं, जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसके विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। बिंदु और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। बिंदु निशानी है, मिसाल है, निशानी है। हम्म, योग के सब्जेक्ट की। क्लियर हो रहा है बिंदु मीनिंग? अच्छा। कैसे पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु और बूंद का महत्व होता है। फुलनेस, प्योर अलाउंस ऑफ ऑल संस्कार्स। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, बिंदु स्थिति है एक। बिंदु एक स्थिति है। हम्म,
तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। बताते हैं ना, वो शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद गिराते हैं। हाँ, ज्ञान की बूंदें। हाँ, इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। ये सब निशानियां हैं, क्योंकि आकार देकर ही तो मन को समझाया जा सकता है ना। हाँ जी, बिंदु मीन्स एसेंस, आत्मा का एसेंस, जो कि निराकार है। हम्म। बिंदु भी तो एक निराकार का निशानी है, लीस्ट पॉइंट। बिंदु की कोई लेंथ, विड्थ, हाइट होती है? बिंदु की कोई डायमेंशन होती है? तो फिर बिंदु के अंदर 84 पार्ट कैसे हैं? एक बिंदु के अंदर 84 पार्ट्स का आकार है। इतना सारा सामान बिंदु के अंदर है। अगर माइंड उसको सिर्फ पॉइंट देखेगा तो उसके अंदर 84 पार्ट्स के संस्कारों को कैसे देखेगा? यू कांट, हद में नहीं ला सकते हैं इनको। एसेंस, बिंदु मतलब एसेंस, सार। हाँ जी, नेहा पूछे। ओम शांति दीदी। ओम ये शांति। अभी सुनते सुनते बहुत मेजर रियलाइजेशन हुई विच आई टू शेयर कि जब हम बाबा मिलन के लिए जाते हैं और जाते थे, मतलब अब तो हम देखते थे कई बारी उस हॉल में, जैसे जो जिनके अंदर इविल सोल्स होती थी, दे यूज्ड टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ बाबा एंड दे यूज्ड टू shout and all. Many times we've seen. अभी जब आपने कहा तो इट जस्ट रियलाइज कि एक्चुअली हम सबके अंदर, जब हम क्लास, आई मीन इट वाज सच अ शॉकिंग, आई नेवर थॉट इट दैट वे कि क्योंकि, और तब सूरज भाई जी भी कहते होते थे कि क्योंकि परम पवित्र आत्मा है, उसके सामने कुछ भी अंदर इवल रह नहीं सकता, वो सब बाहर आता है। और अभी जब आपने कहा तो हमें ऐसे लगता था जब क्लासेस सुनते हैं बाबा मिलन पे तो बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन जब बाबा आते हैं तो इतने ऐसे ऐसे संकल्प, इतनी रेजिस्टेंस क्यों फील होती है। और ये आज तक कभी शेयर नहीं किया, लेकिन अभी अभी जब सुना तो एकदम सारा वो चित्र, इट मेक सो मच ऑफ सेंस व्हेन यू सेड विक्रम विनाश मतलब वो सब अंदर से बाहर सामने आता और उसका बाबा के सामने सब विनाश होता, क्योंकि नाउ आई कैन सी। बट हम देखकर भी नहीं देखते थे कि हमें ऐसे लगता था, हम विजुलाइज करने लग जाते थे बाबा की दृष्टि, बाबा की किरणें, ये we never thought कि it is coming out, Baba is helping me to come this out and let me, जैसे आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगा कि आपने देखा सब बाहर आ रहा है, बट जब इसने देखा तो she said there's something wrong and I started, मंत्र की तरह बाबा की किरणें आ रही है, and I'm just resisting those, not wanting to see all that something is not right, that मैं इतने, so it's just haunted why I'm, thinking. But अब ये दीदी इतना इतना डीपली क्लियर हुआ कि दिस इज व्हाट इज विक्रम विनाश, इज इट राइट? एब्सोल्युटली, बाबा के साथ योग मतलब ही विकर्म विनाश। मतलब सारे जो भी हमारे पुराने भूत हैं अंदर, है ना, जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं अंदर, संस्कारों से आइडेंटिटी बनाई हुई, सब बाबा के सामने आएगी। और बाबा के सामने मेरे अंदर पावर होगा तो वो मुझे पुल नहीं कर पाएंगी आइडेंटिफिकेशन में। ये है बाबा के साथ का योग का मतलब। हमने सोचा योग मतलब बाबा की किरणें पड़ रही, वो शांति 2 मिनट। हाँ। दैट इज नॉट और योग। तब बिल्कुल शांति नहीं फील होती थी, बिल्कुल इतना प्लेन लगता था, इतना प्लेन, मतलब सब कुछ अपने अंदर एकदम क्लियर दिखता था, लेकिन वो पता ही नहीं चला कि वो बाबा दिखा रहे हैं।
बाबा दिखा रहे हैं, बाबा चाहते हैं कि तुम मेरे साथ देख लो, नहीं तो बाद में फिर धर्मराज का रूप, मतलब मैं साक्षी हो जाऊंगा, उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं तुम्हारा मददगार के रूप में तुम्हारे साथ हूं, तो जितना भी बीमारी है सब आने दो मेरे सामने ऊपर। पर तुम इनोसेंट लॉर्ड का इनोसेंट बच्चा, भोलानाथ, भोले हो, तुम्हें अपने नहीं लगते हैं, पराये लगते हैं, ये है भोलापन। ब्यूटीफुल। फिर तो दीदी वो योग ज्यादा अच्छा हुआ जहाँ पे ये सब आ रहे हैं बाहर। इसीलिए संगम युग डायमंड युग है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। इसीलिए थैंक यू बाबा, ये है रियल योग। इसलिए ये मुरली मैंने कहा पढ़नी बहुत जरूरी है। अभी बाबा इसका भी मीनिंग क्लियर बताएंगे आगे। हाँ जी, नीलम बोले। नहीं, आज का तो मेरे को बिल्कुल क्लियर है। हैंड रेज है, कल का एक क्वेश्चन पूछना, आप पहले कंप्लीट हाँ, कर ले, आफ्टर अच्छा दैट। ठीक, ठीक है, ठीक, ओके। ओके। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि सेवा की निशानी है जागरण, सेवा करते ही हो, है ना। सॉरी, जो व्रत रखते हैं कि ऐसा सहनशील व, सॉरी, तो व्रत, लाइंस मिस हो गई। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी अपना आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। अंतर्मुख, इसके लिए तो मोस्ट पावरफुल वर्ड ही अंतर्मुख है। अंतर्मुखता नहीं तो कुछ नहीं। और अंतर्मुख का मीनिंग भी हमने कल की क्लास में देखा था ना, वो मीनिंग भी क्लियर पता हो, अंतर्मुख मतलब क्या, वो भी क्लियर पता। वो कल की क्लास देख लेना, नहीं तो जिसने नहीं देखी वो देख लेना, नहीं तो पूरी डिटेल उसी में चली जाएगी। तो जागरण करना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो चार ही सब्जेक्ट हो गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। गुह्य रहस्य धारण करने की दिव्य बुद्धि तो है ही नहीं। भक्त बुद्धि, महीन बुद्धि नहीं होते। भक्त बुद्धि को बाप दादा मोटी बुद्धि कहते। ब्रह्मा बाप के बोल सुने हैं ना, यह तो यह भी भक्त बुद्धि महीनता को नहीं ग्रहण कर सकते। आत्माएं जो अपनी भक्ति की बुद्धि में फंसी हुई है, भक्ति के मन में फंसी हुई है, भक्ति के संस्कारों में फंसी हुई है, वो आत्मा बाबा की बात को नहीं समझ सकती। और भक्ति के मन बुद्धि संस्कार क्या है? सबसे पहले तो क्या परिभाषा है? आनंद की ही उल्टी परिभाषा है। भक्ति में आनंद की बिल्कुल उल्टी परिभाषा। आनंद जस्ट मीन्स टोटल एक्सेप्टेंस, जो भी अनुभव है, जीरो रेजिस्टेंस, ये है आनंद। मोस्ट ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है आनंद, मोस्ट ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। और भक्ति में आनंद क्या है? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। और ज्ञान में क्या है? मोस्ट ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, आई एम। इसीलिए सारे अनुभव हैं। अब मन उसको भले ही अच्छा बोलो बुरा बोलो, मैं हर अनुभव को नोएबल बना रही हूं, एक्सपीरियंसेबल बना रही हूं। ये है मेरा सत्य। हिंदी में लिखो तो प्लीज, नोएबल और एक्सपीरियंसेबल बना रही हूं, ये है सत्य। एकदम साधारण सहज स्वाभाविक अनुभव है, बिल्कुल। थैंक यू शिखा, हिंदी बहुत राइट है, एकदम साधारण सहज स्वाभाविक अनुभव है ना। हाँ, भक्ति में हम आनंद को ढूंढते हैं, खुशी को ढूंढते हैं,
अनुभवों में ढूंढते हैं, संकल्पों के माध्यम से खुशी ढूंढते हैं हम। है ना? मैं वो लाइंस मिस नहीं करना चाहती, तो मैं उन लाइंस पे डायरेक्ट जाऊं क्या? कह तो पूरी मुरली ही ऐसी है कि एक लाइन भी मिस नहीं कर सकते। देखते हैं, कभी कभी मुरली का लालच आ जाता है। हम्म। पर क्या करें, टाइम भी है, टाइम की दुनिया में थोड़ा टाइम का भी रिस्पेक्ट। तो बाबा ने ये कहा है कि मधुबन में तो धरनी पर पांव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड, बाबा ने मीनिंग समझाया इसका। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? अब इसका मीनिंग बताया, अब सुनना। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। कितने दिन से समझा रहे हैं? परम धाम की स्थिति, परम धाम की स्थिति। परम धाम में रहना मतलब परम धाम की स्थिति में रहना। आगे सुनना, अभी तो और है। हाँ, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। ऊपर कोई परम धाम में स्टार की तरह लटकना नहीं है वहां। क्लियर हो रहा है? कोई लटकी नहीं पड़ी हूं वहां पे स्टार की तरह मैं। आत्मा की ऊपर की मतलब आत्मा का हाईएस्ट नेचर क्या है? दैट इज ऊपर की स्थिति, ऊपर से नीचे आना। अपनी अपनी पहचान लोअर संस्कारों से बनाई तो नीचे आना, अपनी अपनी पहचान बाबा के संस्कारों से बनाई तो ऊपर की स्थिति, अपनी पहचान सत्युगी संस्कारों से बनाई तो सत्युगी स्थिति, अपनी पहचान द्वापर के संस्कारों से बनाई तो द्वापर की स्थिति। दिस इज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और कुछ नहीं है। वापस पढ़ती हूँ, हाँ? बहुत जरूरी है इसको अंडरलाइन कर करके बोलना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 1000 बार आंसर कर चुके। जब तक बाबा की भाषा में नहीं आएगा ना, समझ नहीं आएगा। इसीलिए सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। मतलब बाबा के संस्कारों से आत्मा अपनी पहचान बनाकर कोई साधारण कर्म भी कर रही है, मतलब मैं ऊपर से नीचे आई, मतलब अपनी ऊपर की स्थिति को यूज कर रही हूँ साधारण कर्म करते हुए। नीचे आई, कोई ऊपर नीचे कोई जगह नहीं है। आज सब आत्मा को समझ से चिपका ले ये लाइन। हाँ। वो पढ़ लेना, हाँ, उनकी ट्रांसलेशन। तो बाबा ने कहा है ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। है ना? तो जैसे बाप भी साधारण तन तो लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे न, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे ना। बाबा भी तो ये बोल रहे हैं बाबा मुरली में। हम्म। कर्म सब साधारण है बाबा के भी, कोई असाधारण कर्म नहीं है बाबा के। जैसी भाषा हम बोल रहे हैं बाबा भी वही भाषा बोल रहे हैं, जैसे कर्म हम कर रहे हैं बाबा भी वही कर्म कर रहे हैं। तो मैं बर्तन धुला रही हूँ शरीर के द्वारा, तो बाबा भी बर्तन धुला रहे हैं। बाबा शब्द साधारण मनुष्य के भान वाले शब्द यूज कर रहे हैं, तो हम भी वही यूज कर रहे हैं, बाबा भी वही यूज कर रहे हैं। फर्क नहीं है दोनों में।
वो अपनी ऊंची स्थिति से कभी नीचे नहीं आता। दैट इज नेवर लीविंग होम। ये था दादी का मतलब। परमात्मा ने कभी घर को छोड़ा ही नहीं। अब बताएं, आपने घर को छोड़ा है? संगम में, संगम में, बाकी बात नहीं कर रही, संगम में आपने घर को छोड़ा है? नहीं। मैं घर की स्थिति मतलब घर में ही हूं, घर में रहते हुए सब कर्म कर रही हूं। वर्क फ्रॉम होम। नहीं। दिस इज व्हाट इट मीन्स। कोविड हमारे ही यादगार है, वर्क फ्रॉम होम। ड्रामा में कोई तो यादगार चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, हम हमेशा ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बिल्कुल। इसको तो भाई आत्माएं जब पार्ट में बच्चे ना बोलते हैं, आपके लिए तो कोविड खत्म ही नहीं हुआ कभी। मैंने कहा होगा भी नहीं कभी। आपको तो घर में बिठा दो पूरा टाइम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोर नहीं होते हो। नहीं, घर में रहकर कौन बोर होता है? मतलब घर की स्थिति, ऊपर की स्थिति। बोर्डम तो नीचे की स्थिति का पार्ट होता है। मैं तो घर की स्थिति में रहकर नीचे के साधारण कर्म करती हूँ, है ना? तो बाबा ने कहा, लेकिन साधारण कर्म करते भी ऊपर की स्थिति ऊंची, ऊपर ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती। ऐसी आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। इसको बोलते हैं अवतरण। इट इज सो सिंपल। बाबा का ज्ञान कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना? है तो बहुत कुछ इस मुरली में, क्या करें अभी, छोड़ दें यहाँ पर? हाँ। ठीक है, अभी यही छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो क्लास खत्म होने वाली नहीं है टाइम पर। नहीं, आत्मिक स्थिति का भी मीनिंग पता हो। ये आत्मिक स्थिति शब्द भी फंसा देता है हमें, है ना? क्वेश्चंस लेंगे? एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो, क्योंकि इसके बाद हमें टाइम पे अगर खत्म करना है क्लास को तो। जी, तो का था पहले। नीलम। नीलम। हाँ, कल कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो इनर ड्रामा है ना, वो आप कई बार सब लोग कहते हैं वो फिक्स्ड है इनर ड्रामा। तो फिक्स्ड का अर्थ क्या है कि वही थॉट्स आएंगे, मुझे इतने बजे वही थॉट आएगा, उतने बजे वही थॉट आएगा। तो वो कैसे बिल्कुल। फिक्स्ड है? आई मीन वो हाँ, मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंफ्यूज करता है कि कैसे वो फिक्स्ड है। आउटर तो हाँ, बाबा कहता है कि मक्खी निकली है तो वो मक्खी, चलो हम हाँ, मानते हैं कि जिसकी जितनी एज है वो उतना भोगेगा, जितना सब कुछ ठीक है। इन हाँ। इनर ड्रामा में शाम को मुझे वही थॉट्स आएंगे जो मेरे फिक्स्ड है आज आने के लिए। ये अच्छा। इसमें कैसे होगा? हम्म संगम युग एक ऐसा युग है जब हम्म मैं अपनी स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जा सकती हूँ। हम्म मतलब मैं अपने सत्य को पहचान सकती हूँ स्क्रिप्ट के बियॉन्ड, बिल्कुल। है ना? अब स्क्रिप्टेड थॉट्स आ सकते हैं। हम्म स्क्रिप्टेड थॉट्स
वो फिक्स्ड है। जैसे बाबा ने बोला बाहर का फिक्स्ड है, वो क्योंकि अंदर का फिक्स्ड है इसलिए बाहर का फिक्स्ड है, क्योंकि अंदर का ड्रामा ही बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। ड्रामा का पूरा जो लॉ ऑफ ड्रामा है, जो अंदर हो रहा है वो ही बाहर होगा। एग्जैक्टली। ये तो फिक्स्ड है, सभी को पता है, राइट। अंदर का जो ड्रामा फिक्स्ड है, वो पुराने संस्कार स्वभाव सब फिक्स्ड है। इसीलिए बाबा बोलते हैं पुरुषार्थ भी हर एक का फिक्स्ड है। अगर उसने उतना पुरुषार्थ किया वो उसका फिक्स्ड था, वो उससे ज्यादा पुरुषार्थ कर नहीं सकता। तो किसी ने मैसेज भी भेजा कर, भगवान को दोष दे रही थी वो आत्मा। वो आत्मा बोलती जब फिक्स है, बाबा क्यों बोलते हैं हमको फिक्स्ड है, तो फिर पुरुषार्थ करने को क्यों बोलते रहते हैं बाबा हमको। बाबा तो हमको ऐसे ही बोलते रहते। मैंने कहा बाबा को दोष देने का भी काम किसका है? हमारी स्क्रिप्टेड माइंड बोल रही है ना। स्क्रिप्टेड माइंड, सारे पुराने संस्कार स्वभाव के संकल्प फीलिंग्स आएंगे और बहुत ज्यादा फोर्स से आएंगे। अभी तो संगम में तो और फोर्स से आएंगे। अगर मैंने अपने भोलेपन को, जो बाबा ने अभी बोला, अपना भोला रूप पहचान लिया, जो स्क्रिप्ट से परे का निराकार स्वरूप पहचान लिया, उसको मैंने अपना सत्य जान लिया, मान लिया, तो अब मुझे वो स्क्रिप्टेड थॉट्स पुल नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो अब क्योंकि वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तो मैं किसके प्रभाव में हूं? मैं तो बाबा के प्रभाव में हूं ना। मैं तो बिल्कुल बाबा के अनटच्ड हूं ना। हाँ, मैं उससे अनटच्ड हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अब अमिताभ इकबाल की स्क्रिप्ट के प्रभाव में नहीं है, तब उसका नेचुरल नेचर जो है अब वो ही प्ले आउट होगा। तो उसको बाबा बोलते हैं कि तुमने अपने नेचुरल स्वरूप को, अपने नेचुरल नेचर को एक्शन में लाए, तो उससे फिर नया ड्रामा क्रिएट होगा। ये दिस आई वांटेड टू, कि ये शक्ति तो मेरे पास है ना, ये कि मैं शक्ति उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करती। बाबा ने दिया है, आइडेंटिफाई नहीं करती। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, कोई भी किस्म की ना सफरिंग, ना ये ना वो, मैं किसी फीलिंग में जा ही नहीं रही है। पर मैं आइडेंटिफाई करूंगी या नहीं करूंगी वो भी फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो फिर मैंने क्या किया? आई ऑलवेज फील कि ये मेरे पास है कि मैं आइडेंटिफाई करूं या ना करूं, ये ज्ञान जैसे पाया, ये नोइंग जैसे आई, नाउ आई एम यूजिंग दैट नोइंग। तो मैं चॉइसलेसली आइडेंटिफाई नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल। तो उससे ड्रामा भी तो थोड़ा सा चेंज होगा ना। आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, ड्रामा भी तो चेंज होगा ना उससे थोड़ा बहुत। चेंज मतलब सत्युग ऐसे ही तो आएगा ना, पर वो चेंज मैंने नहीं लाया है, उसमें मैंपन नहीं है कि मैंने वो चेंज लाया, क्योंकि जैसे ही मैंने वो चेंज लाया ऑलरेडी पर्सन एक्टिव हो गया। वो भी फिक्स्ड था, नुंद था ड्रामा में, इसलिए हुआ, इसीलिए चॉइसलेस है वो। इसलिए हम बोलते हैं कि आत्मिक स्वरूप में चॉइस नहीं होती है कि मैं स्क्रिप्ट पे एक्ट करूं या ना करूं, क्योंकि वो चॉइस होना वो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। आत्मा के लिए तो नेचुरली उसका नेचर है। तो नेचुरल सूर्य के लिए तो चमकना उसका नेचर है, वो मैं चूज नहीं करेगा मैं चमकूं या नहीं चमकूं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन चूज करेगा ना, कि जैसे बादल आ गया, कि हाय काला बादल आ गया, अगर उसने सोचा ही नहीं कि काला बादल आ गया, आता रहे ना काला बादल, अगर चूज नहीं करेगा। सी दैट इज वाई आत्मिक स्वरूप इज चॉइसलेस। इसीलिए हम बोलते हैं आत्मिक स्मृति चॉइसलेस है हमेशा। चॉइसलेस कॉज ऑफ जॉय, चॉइसलेस कॉज ऑफ पीस। चॉइस, मैं चूज नहीं कर रही हूं कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि नहीं करूं। मुझे वो अपना लग ही नहीं रहा है, तो मैं क्या चूज करूं? ये क्लियर हुआ? क्योंकि हो जाएगा, बैठ के करूंगी तो हो जाएगा। हो जाएगा, हो ही जाएगा। इतना सब कुछ हो तो जाएगा, ये भी हो ही जाएगा। नहीं हो जाएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन मुझे आ रहा था। आई थॉट दिस इज माय पावर और माय नोइंग। पावर को भी छोड़ो, दिस इज माय नोइंग, कि मैं उस सफरिंग से गुजरती हूँ कि नहीं गुजरती हूँ। अगर मैं आइडेंटिफाई कर गई तो नेचुरली आई एम गुड। वो तो मुझे धर्मराज की सजाएं वो भुगतनी पड़ेगी ना, कंटिन्यूअसली। धर्मराज की, जब वही आपने सजा है ना धर्मराज की, एग्जैक्टली। वो धर्मराज की सजा है। और जैसे ही मैंने आइडेंटिफिकेशन से अपने को साइड में रखा कि मैं तो ये हुई नहीं, सो वो कोई सजा मेरे पास आई नहीं रही, मैं तो नहीं हूं, पार कर रही हूँ। बोल रही हूँ इसलिए मैं नहीं हूं। नहीं वी फील बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने अभी बोला ना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि कई आत्माएं बोलती मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं।
as though they are wanting to trying to disidentify. ना बिल्कुल वो You're बिल्कुल not क्लियर है. trying to decide because वो मुझे अपना लग नहीं रहा है. यस फर्क है दोनों में. वो चीज मुझे अपनी नहीं लग रही क्योंकि मैं बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में इतनी मुझे वो बाबा की बात अपनी लग रही है, इतना मुझे बाबा का नेचर, साइलेंट नेचर, पीसफुल नेचर, लवफुल नेचर बाबा का इतना मुझे अपना लग रहा है कि वो मुझे चीज ही पराई लग रही है. बिल्कुल वो चीज पराई लग रही है ना. माना जो एक थॉट पराई आया, है एक उससे थॉट आया, डिसएसोसिएट करने की जरूरत अगर है. मैं आइडेंटिफाई नहीं करती तो वो थॉट पास ऑन हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको देखते देखते हैं थॉट तो पास ऑन हो जाते हैं. लेकिन अगर मैंने आइडेंटिफाई किया तो मैं 10 20 50 तो चालू हाँ हो जाते हैं ना वो. तो फिर वो बिल्कुल. 50 या तो अच्छा मेरा ध्यान नहीं है, वो वो 50 तो स्क्रिप्ट है, साइड में वो है. स्क्रिप्ट है 50. फिर जैसे ही मैंने ओके उस संकल्प से अपनी पहचान बनाई, तो वो मतलब 50 आएंगे. मेरे अटेंशन उस संकल्प में रह गया, तो फिर यस 50 थॉट स्क्रिप्टेड है. आपने और अगर क्रिएट, नहीं अटेंशन गया तो फिर वो स्क्रिप्ट का क्या मेरा हुआ. अटेंशन गया भी, मैं साक्षी हूं, मुझे पता है यस मेरा अटेंशन उस थॉट पर है, पर मुझे पता है कि कोई भी संकल्प मैं नहीं हूं, मेरा तो स्वरूप निराकार है. बिल्कुल. मैं कोई भी संकल्प मैं नहीं हूं, ये तो मेरा सत्य है ही नहीं, मैं सोचना ही नहीं आता है मुझे तो. यस तो फिर वो 50 क्रिएट होते नहीं है, मैंने ये देखा है फिर कि वो उसमें कुछ 50, होता नहीं है. हाँ फिर वो 50 होंगे नहीं. उस वक्त के लिए वो 50 एक में स्क्वीज होकर वो एक संकल्प भी बाबा में समर्पित हो जाएगा. यस उसमें ये नहीं होगा कि मैंने ये किया, ये मेरी पावर है, कभी ऐसा फील नहीं होगा हाँ उससे. वो ठीक है बिल्कुल. हाँ. लेकिन वो मेरे को ये लगा कि अगर वो 50 की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, हाँ ये ठीक है कि एक में स्क्वीज हो गए वो शायद, तो में मुझे लगा स्क्वीज. कि फिर वो 50 को आना चाहिए. ये चला क्यों गया, मेरे सामने से चला जाता है वो थॉट, उसके हाँ बाद वो बिल्कुल नहीं होता हाँ फिर कहीं भी. हमने अपने सत्य में हूं, मैं अपने सत्य में ही थी, अभी भी सत्य में हूं. मुझे उसमें मैं और बाबा एक ही लगेंगे जैसे. हम्म, उसमें अपने आप यही लगेगा कि ये सब बाबा की पावर है, भक्ति वाला बाबा की पावर नहीं. नहीं नहीं वो नहीं, वो और तो बाबा बिल्कुल अलग है. एक है, वो वाला बाबा का पावर. यस पावर भी ये नोइंग इज द बाबा का पावर ना, कि मैं आप पर नहीं है कि साक्षी मैं और हो बाबा उसमें. अलग नहीं है. यस 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 इसलिए उसमें वो लगेगा ये सब कुछ बाबा का है. तो मतलब वो 50 क्रॉस हो स्क्वीज हो, यू आर नॉट नोटिसिंग इट. हमारी नोटिस मतलब वो खत्म हो जाता है जाएंगे उससे, आएंगे, हमारे वो बोलते हिसाब हैं से ना करते हैं. बाबा आते हैं जाते हैं संकल्प, वो अपने लगते ही नहीं है. हाँ वो गुजरते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो आ पता रहे हैं कि नहीं. जैसे हाँ फर्स्ट पे ही अगर आपकी अटेंशन पकड़ लिया हमने, हाँ फर्स्ट पे ही आपने हाँ साक्षी होके देखा, फिर वो चल जाते हैं अपने, 50 बनते ही नहीं है उसके कभी भी. हाँ. और वो फर्स्ट भी हम्म मेरे बाद है, हम्म वो फर्स्ट थॉट भी मेरे बाद है. ओके मैं हूं तो वो फर्स्ट थॉट भी आया, मैं नहीं तो वो फर्स्ट थॉट भी तो वो कहाँ है है. ही नहीं. है ही यस नहीं. तो अपना वो स्वरूप पता हो, अपना वो साइलेंट नेचर, उसमें होती निरहंकारीपन, या उसमें जीरो मैंपन, उसमें जीरो सेपरेशन. तब पता चला. और यस ये लास्ट निरहंकारीपन है ना, ये मैंपन की पूंछ, हम्म हाथी की पूंछ, हम्म यही यही मात खाती है आत्मा, कि मैं चूज कर रही हूं कि मैंने इससे आइडेंटिफाई करना है कि नहीं करना है. दिस इज वेयर आत्मा फंस जाती है. हम्म. बोलते ना पूरी हाथी तो बाहर निकल गया, पूंछ रह गई, ये पूंछ यही है. मुझे कई बार लगता था कि और कहीं हमें कोई चॉइस नहीं दी गई है, यहाँ ये चॉइस दी गई है, यू वांट टू सफर और चॉइस, नॉट. हाँ ये भी चॉइस है ही चॉइस नहीं है, नहीं है. ये भी चॉइस चॉइस है ही नहीं है. नहीं. दैट इज वाई ड्रामा इज चॉइसलेस. लेस बस देखो या ना देखो, यहाँ हाँ, ये है कि उसको साक्षियों के देखो या फंस जाओ उसमें. साक्षीपन मेरी नेचुरल स्थिति है. स्थिति है. यस मैं डूइंग नहीं कर रही, मैं साक्षी हो नहीं रही हूँ, मैं साक्षीपन मेरा नेचर है. नेचर. मैं एक्सेप्टेंस कर नहीं रही हूँ, एक्सेप्टेंस मेरा मेरा नेचर है. नेचर है. यस पर मन क्या करता है, मैं साक्षी हो गई, हो मैं गई. साक्षी हो रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, फिर भी मैं फंस रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ. आई एम द डूअर ऑफ साक्षीपन, आई एम द डूअर ऑफ यस करना ठीक है. एक्सेप्टेंस. बिल्कुल कोई नहीं, पॉसिबल नहीं. पॉसिबल नहीं है. निरहंकारीपन महसूस ही नहीं होगा. नेचुरल नेचर,
नेचुरल नेचर, ओके। नेचुरल, वहां चॉइस नहीं है। ये चॉइसलेस स्थिति होती है आत्मा की। उसमें उसको 100% ड्रामा फिक्स्ड है कि ये जो चूज भी हो रहा है ये भी फिक्स्ड है ड्रामा में। तो जो हर मिनट फंस रहे हैं, कोई लोग समझो हर मिनट फंस रहे हैं, हर एक के हाँ, साथ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो भी थॉट्स हाँ। आते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे कि वो साक्षी नहीं हो पा रहे, या उनका तो वो शुरू क्या कर शुरू रहे हैं? में उनका तो मन, हाँ, उनका साक्षीपन का मीनिंग क्लियर ही नहीं है अभी। अब उनको तो ये क्लियर ही नहीं है कि क्या हाँ, करना तो क्लियर कुछ नहीं। है नहीं, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ एक्चुअली, शायद, हाँ, है ना? करना उनको ये नहीं क्लियर है, नहीं है कि मैं कौन हूँ। मीनिंग क्लियर नहीं अभी तक उन्होंने। हम्म, हाँ, मैं कौन ही क्लियर नहीं अभी उनको। फिर क्लियर नहीं एम्प्टी है। स्पेस के बारे में बताना जरूरी है कि एम्प्टी स्पेस का नेचर क्या होता है। नहीं, उनको नहीं बताना, सब मैं कुछ दोनों करना। में फर्क करके देख रही हूँ कि जो साक्षी होके हाँ, देख हाँ। रहा है और जो नहीं कि देख रहा। मान लीजिए कोई जो बाबा नहीं के देख रहा, स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, जो उसे मान पता लीजिए ही कोई नहीं कि बाबा मैं के कौन हूँ। स्टूडेंट्स हम्म, हैं। अगर मान हम्म, लीजिए आप सभी के पास सभी आत्माएं निमित्त तो है ही है यहाँ पर, हम्म, ये सबके जो भी बाबा के स्टूडेंट्स आते हैं, और कोई आत्माएं बहुत अपने मन में इतनी फंसी हुई कि उनको निकलना ही नहीं आता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, कई आत्माओं के साथ इसने देखा है, सिर्फ बाबा के साथ उनको देख लो, बाकी कोई शब्द काम नहीं करते उनके साथ। हम्म, इतने ज्यादा फंसे हुए हैं वो मन में, शब्द काम नहीं करते फिर उनके साथ। देन जस्ट बाबा के साथ, बाबा बोलते हैं ना, गुड विशेस प्योर फीलिंग्स, जस्ट सी देम साइलेंटली विद बाबा। शब्द नहीं काम करते उनके साथ, क्योंकि वो इतना ज्यादा मन में फंसे हुए हैं। जस्ट बाबा के साथ उनको देखो, उनके साइलेंट नेचर में। वो तो सभी के साथ वैसे भी आत्मा देखती है, पर कुछ आत्माओं के साथ शब्द फेल हो जाते हैं। बस मैं कौन हूँ की क्लैरिटी ही सबसे बस, बड़ी क्लैरिटी है ना। हाँ, जब तक ये सबसे क्लैरिटी पहले। नहीं होगी तो मन के साथ तो आइडेंटिफाइड रहेंगे ही ना, फिर बिल्कुल, तो हम निकल ही नहीं बिल्कुल, सकते कभी बिल्कुल। भी। फिर हम उन एग्जैक्टली। आत्माओं को सिर्फ बाबा के साथ साइलेंटली, फिर उस स्मृति में रहकर अगर शब्द निकलते हैं तो शब्दों को आने देते हैं। और फिर उन आत्माओं को हम यही कहते हैं कि स्पेस का नेचर जानो। स्पेस में से सब कुछ रिमूव कर दिया, खाली कमरा करो। पहले कमरे जो हमने दिया ना वो कल एग्जाम्पल बहुत कमरा सुंदर है। खाली करो। कमरे को खाली करो, फिर कमरे को वापस भरो। स्पेस का नेचर बदला नहीं, यही आपका भी नेचर है। तो ये सब एग्जांपल्स एक इमेजिनरी हाँ, इमेजिनेशन से किया ना, माइंड को इमेजिन कराया ना। ऐसे यस अब आप यस। अपने ट्रुथ को भी इमेजिन, माइंड की इमेजिनेशन से, क्योंकि आत्मा जो ट्रुथ है उसको शब्दों में तो आप कर नहीं सकते, तो आपको इमेजिनरी माइंड से ही आत्मा के सत्य यस, नेचर को समझना होगा। समझना होगा। हाँ, इमेजिनेशन ही यूज करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा इज बियॉन्ड ऑल इमेजिनेशंस एंड ऑल थॉट्स एंड ऑल वर्ड्स। तो कैसे आत्मा को समझेंगे? यही एक तरीका है ना, इसीलिए ओके, थैंक यू। चॉइसलेस। चॉइसलेस। गीता एंड शांतनु। गीता, आप अनम्यूट करो। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी आपकी क्लास सुन के तो ऐसे लगता है बस बूंद बूंद भर रही है जैसे। दीदी मैं साइलेंस का कभी, दीदी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही। दीदी तो ये जैसे अभी बहन पूछ रहे थे क्वेश्चन, उसी से जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने जब से मुझे बताया कि आप आत्मा हो और आप बाबा के साथ ही हो, आप बाबा के उसके बबल में हो, आप बाबा के। तो दीदी जैसे मैं साइलेंस होके बैठी, उसके बाद जैसे मैंने जैसे थॉट्स तो आएंगे, तो जैसे मैंने मैंने या थॉट क्रिएट किया कि ये थॉट्स बाबा को दे रही हूँ, ये थॉट बाबा को समर्पित। तो ये मैं क्या कर रही हूँ दीदी, ये मैं सही कर रही हूँ या ये भी मतलब मैं साक्षी होके एब्सोल्युटली, देख रही बिल्कुल शुरू शुरू में यही होगा, है हूँ? ना। ओके। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, आत्मा बाबा के माइंड को यूज करके, पर आपको ये पता होगा जो यूज कर रहा है बाबा के माइंड को उसको भी पता है कि बाबा के मन के संकल्प भी मैं नहीं, है ना। ये भी चॉइसलेसली बाबा ही दे रहा है, मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया, मैंने कुछ नहीं लिया है, मैंने कुछ नहीं थॉट क्रिएट किया है कि मैं बाबा का संकल्प ले रही हूँ। ये संकल्प भी मेरी चॉइस नहीं, बाबा ने दिया और मैंने ले लिया। तो उसमें दीदी मैं आजकल, जीरो। हाँ जी। जी
दीदी आजकल मुझे जैसे थॉट्स दिखने लगे, जैसे आपने बोला था ना आप करोगे प्रैक्टिस, तो मुझे कहीं मैं ना आत्मा ऐसे पास्ट में बहुत ज्यादा रहती हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैं फिर बाबा को बोलती हूँ अपने ऐसे कि बाबा देखो ये पास्ट का थॉट चला आया, ये मैं आपको हाँ, दे रही हूँ। बाबा देखो ये ब्यूटीफुल। कौन सी चीज मतलब पता नहीं कहाँ की याद आ गई, तो बाबा ये मैं आपको दे रही हूँ। तो हाँ, अभी ना इतना बस हुआ है अभी थोड़ा, लेकिन बहुत बार बार ब्यूटीफुल है। मिक्स हो जा रहा बहुत है। नहीं, दैट्स ओके, डोंट वरी। स्टार्ट हो चुका है, पर आप जो ट्रुथ है, आपकी जो फीलिंग है, आपका जो सत्य है, वो अनचेंजिंग है। मिक्सिंग भी सिर्फ आपकी अटेंशन की हो रही है, आत्मा मिक्स नहीं होती कभी भी। आत्मा अनमिक्स्ड है, उसका अटेंशन भले ही मिक्स हो जाएगा। देखो, मिक्सिंग शब्द को भी राइट तरीके से यूज करना होता है। आत्मा जी कैन नेवर गेट मिक्स्ड, आत्मा इज अनपॉल्यूटेड। मिक्स हो दीदी, रहा है अटेंशन। दीदी और आपने जो कल की एक क्लास में बताया था, आपने जो आपका एग्जाम्पल दिया था ग्रोसरी स्टोर वाला, हम्म। कि जैसे मुझे जाना है, एक जो हमारे प्रैक्टिकल थॉट आते हैं, तो दीदी आपने बोला कि मैं हूँ, आप आपका एक थॉट आया, आप गए भी ग्रोसरी स्टोर, आपने लिया, मैं लेकिन मैं वहीं की वहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि ये डिस्टेंस तो माइंड में है, जी मेमोरी में। जी। 5 किलोमीटर, 5 मिनट, 10 मिनट, ये तो सब माइंड में है। पर दीदी ऐसे मुझे मतलब ऐसे मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे आपने सुदर्शन चक्र का भी बोला कि उस दिन भी और कल भी मुझे जैसे वो लगा कि बाबा बोलता है जो सुदर्शन चक्र सुना, तो ये जो ड्रामा, जैसे ये भी ड्रामा हुआ ना कि आप ग्रोसरी स्टोर गए हाँ, जैसे, है ना पार्ट में, तो उसके साथ साथ आप भी तो गए ना एज अ आत्मा। इकबाल जो आप बोलते हो वो भी तो गया ना, मैं अमिताभ भी तो गया इकबाल ना। नहीं हूँ, मैं हाँ इकबाल नहीं, आप, है ना। हाँ अमिताभ अमिताभ भी के तो। लिए इकबाल, हाँ, अमिताभ के लिए इकबाल के 10 साल, अमिताभ के लिए 10 साल नहीं है। ओके। 2 घंटे की मूवी में वो बूढ़े से जवान, से बच्चे से जवान, से पैदा मर भी जाता है। डिफरेंस है। अमिताभ के लिए वो 2 घंटे पूरा जीवन नहीं है, पर इकबाल के लिए वो पूरी जीवन कला है, पूरा जीवन है। बचपन से लेके मृत्यु तक उसका पूरा जीवन 2 घंटे में, इकबाल के लिए। राइट। ओके। अमिताभ के तो लिए दीदी नहीं है। फिर वो तो फिर वो आत्मा, फिर वो जैसे मैं अन मतलब अनचेंजेबल अन वो, उस समय हम अपने आप को कैसे मतलब स्टिल रखें उस समय की, थॉट्स भी तो आएंगे कि मुझे ये तो काम हाँ, करना थॉट्स है। आ रहे हैं। तो जैसे जैसे जो भी अनुभव आ रहे हैं, वो थॉट्स के आधार और फीलिंग्स के आधार पर ही आ रहे हैं, राइट। माइंड जी बोल रहा है 10 मिनट हो गए, अभी 1 घंटा बाकी, 4 घंटे बाकी। वो 4 घंटे 10 घंटे आत्मा के लिए, वो 4 घंटे 10 घंटे, 4 घंटे 10 घंटे इकबाल वाले मेरे नहीं है। प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे हैं, पर मुझे अपना ट्रुथ भी पता है, अमिताभ को पता है। प्रैक्टिकली फिल्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जीवन से लेके मृत्यु तक हो गई फिल्म में, पर उसको पता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे लिए वो 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे क्या, मेरे लिए वो पूरा जीवन, एक 100 साल का जीवन मेरे लिए 2 घंटे भी नहीं था। पता है ना, दोनों पता है उसको। जी। राइट। तो दीदी ऐसे ही आत्मा जैसे को भी अभी हम दोनों पता शुरू है। शुरू में हम कैसे अपने आप को, अभी हम शुरू में जैसे आपका सुन रहे हैं तो बहुत क्लियर हो रहा है, तो अभी हम क्या प्रैक्टिस और करें एक ही इस चीज को, प्रैक्टिस है, और जैसे अपने ही आप कोई को। मन में चेहरा आए, सब कुछ करते हुए कोई मन में चेहरा आ गया, इमीडिएटली वो चेहरे को बाबा के सामने मास्क उतार कर, क्योंकि जैसे ही चेहरा आएगा उसके साथ कहानी आएगी, उसका पास्ट फ्यूचर आएगा। जी फिर पुरानी बातें, मतलब क्या है, साथ में कोई मनुष्य का चेहरा भी तो आएगा, सिर्फ बात बिना मनुष्य के तो होती नहीं। राइट, कोई ना कोई चेहरा भी घूम रहा होगा, जी है ना। जैसे ही कोई चेहरा घूम रहा है, जी इमीडिएटली बाबा मास्क दिखा, अच्छा, उसकी पूरी जीवन कहानी दिख जाएगी आपको। 100 साल दिख जाएंगे, 50 साल, 10 साल पहले उसने ऐसा किया। 10 साल माइंड में तो नहीं थे, माइंड में तो 1 सेकेंड अभी नाव में आया, वो 10 साल हम्म। टाइम माइंड में ही तो है। वो 10 साल पहले, अब 10 साल शब्द किसने दिए, माइंड ने दिए। वो बात 10 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसे की, वो 10 साल कहाँ आए, यहाँ इस एक थॉट में आए। जी आत्मा की नजर से देखूं तो वो कुछ भी नहीं है। टाइमलेस स्थिति से मैं आत्मा टाइम बाउंड इमेजेस और थॉट्स और कहानियों को देख रही हूँ।
तो इमीडिएटली उसका चेहरे का मास्क उतार के मैं तो उस आत्मा को सीधा बाबा के सामने देखती हूँ कि उसकी अगर कोई उसके साथ अगर वो कहानी नहीं, वो संकल्प नहीं, वो चेहरा नहीं, वो फीलिंग भी जो उसके उस टाइम जो मुझे आई थी, वो देखो आज तक मेरी बॉडी माइंड में रिकॉर्ड होती है। जी किसी का चेहरा याद आते ही अंदर से सनसनी होने लग जाती है। जी बिल्कुल। डर फीलिंग कभी किसी का डर ऐसे फीलिंग तो मुझे लगती है, जी। अरे अभी मैं उससे ये मिलूंगी, अभी तो अभी उससे शुरू शुरू पहले में तो मैं। बोलना पड़ेगा ना ये खुद को। आत्मा मैं नहीं बोल रही है, मैं पनी तो हटाना है, ये बाबा का मन यूज करके आत्मा बाबा के ही संकल्पों को यूज कर रही है, उसमें जीरो मैंपन। मैं बोल रही हूं नहीं, आत्मा बोलती नहीं है। जी आत्मा बोलती है क्या बिना नहीं, बॉडी के? आत्मा नहीं बोलती दीदी, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि तुरंत आपने बोलना है कि बाबा ये मास्क बाबा दिखा। मैंने आपके सामने, हाँ, तब ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने उधार लिए हैं बाबा से, ओके ओके। मेरा कुछ भी नहीं है। गलती नहीं करना, शुरू से ये गलती में नहीं जाना, ओके उधार लिया है बाबा से सब कुछ मैंने। जी, वही क्लियर करना था। हाँ, कुछ भी मेरा नहीं है, शब्द तक मैंने बाबा से उधार लिए, है ना? हाँ जी, शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। अभी ओम जैसे वो दीदी ने भी बताया कि एवरी थॉट इज स्क्रिप्टेड, ओके। तो वो थॉट जो है दैट कम्स विद सफरिंग समटाइम। तो हम जब डिटैच हो जाते हैं तो कहेंगे कि वो योग बल से चुकतू हो रहा है, और जब हाँ हम उस थॉट को बैटल कर रहे होते हैं तो वो हाँ भोग बल से चुकतू कर रहे होते हैं। हाँ जी, इवन सतो प्रधान जिसे सफरिंग की आ रही है, तो हाँ उसको हम ना सतो प्रधान से लड़ा रहे होते हैं, तो वो हाँ सफरिंग उस टाइम पे भी होती है। फिर एक टाइम कभी तमो प्रधान जीत रहा है तो कभी सतो प्रधान जीत रहा है, तो वो बहुत सफरिंग क्रिएट करता है। जैसे टुडे इसका एग्जाम था, तो फाइनल ईयर की एग्जाम चल रही है, बहुत रश चल रहा था माइंड में, एकदम रश कि लिखना है, एकदम राइट डाउन करना है। सडनली मुझे याद आया हैव टू बी डिटैच, और 1 आवर बाकी है और मुझे सारी स्टोरी लिखनी है और मेरे माइंड में सब चल भी रहा है। तो आई कंप्लीटली गेट डिटैच। मैंने बोला अब एग्जाम के पेपर छूटे छूटे, लेकिन मेरे को तो अभी डिटैच होना है, कंप्लीटली डिटैच होना है। व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि मेरा जो माइंड है वो कंप्लीटली उस स्टोरी को याद कर रहा है और बोल भी रहा है। मैं बोला ये भोग बल से तो चुकतू नहीं करना है, ये भी मेरा यहाँ पे ये जो मेरा चल रहा है ये स्क्रिप्टेड में है कि लिख रहा हूँ या फिर एग्जाम दे रहा हूँ, ये सब मेरा ना चुकतू हो रहा है, मुझे चुकतू करना है योग बल से। योग मीन्स साक्षी, वेलकम। मीन्स आई एम अ मैं स्पेस हूँ, और वो स्पेस बस बाबा जो स्पेस है उसको देख रहा है। हाँ, विद इन स्पेस लाइक मी। थोड़े मिनट में आई गॉट दैट एक्सपीरियंस। उसके बाद व्हाट आई सॉ इज दैट कि हैंड वॉज, हाथ अपने आप चल रहा है, और पहले एफर्ट लग रहा था 2 घंटे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंपन नहीं तो उसमें लगेगा हाथ अपने आप चल रहा है, काम अपने आप हो रहा है। मैंपन का भारीपन होता है, जो मैं कर रही हूँ, मैं चला रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैंने सोचा, मैंने क्रिएट किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे करना, ये भारीपन मैंपन का भार है जो मन के अंदर है। 2 घंटे तो आत्मा ने बिल्कुल सफरिंग और भोगवल से चुकतू करा। 1 घंटे में याद आया कि नहीं, मेरे को तो योग, मुझे तो यूज करना है। मतलब वो भी मन का स्क्रिप्टेड वहां पे अर्ज आउट हुआ कि ये भी एक सफरिंग ही है। एवरी हाँ एवरी थॉट इज अ सफरिंग इफ यू डोंट गेट डिटैच्ड। हाँ, तो ये ब्यूटिफुल। करना पड़ रहा है बार बार, लेकिन ऑटोमेटिक पे अभी थोड़ा सा लगता है कि कब हो जाए, ये भी बार बार मन करता रहता है हाँ, कुछ। ये भी मन कहेगा कि ये तो एक बार चख लिया तो बार बार बस ये सारा टाइम ही होता रहे, वो भी लालच करेगा। इस मोमेंट में सब कुछ उधार लिया हुआ है बाबा से, सब कुछ उधार लिया एंड है ना? सेकेंड इज दैट कि मन बार बार क्या, जैसे मैं लिख रहा था अपने आप हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जाम दे करके जैसे ही हुआ, फिर माइंड एक क्वेश्चन करता है ऐसे कैसे जीवन जिएंगे हम, सब कुछ बाबा ही हाँ करके देगा क्या, कि इसमें तो हाँ, मेरा कुछ नहीं है।
ये इतना मुझे परेशान कर रहा है, जभी से लेके अभी तक भी ये बार बार मुझे कर रहा है, और मैं बार बार उससे भी डिटैच हो रहा हूँ, और फिर उससे वो और मुझे पीछे पीछे आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? अभी पीजी का पेपर देना है मेरे को कॉलेज ढूंढने हैं, सब बाबा करके देगा क्या मेरे को? तुम कुछ तो सर्च करो, कुछ तो करो। वो इससे अब मैं कैसे निकलूं? अब इसको मैं क्या करूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल है। बाबा के साथ सब कुछ हम कर रहे हैं, पर मैंपन नहीं है, उस कर्ता भान नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। जो आपने अभी बोला ना, अपने आप हाथ चल रहा है, अपने आप हो रहा है, सब ऐसे ही लग रहा था। कर सब कुछ रहे हैं, पर कर्ता भाव नहीं है उसमें। सब कुछ उधार ले रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग बाबा से उधार ले रही हूं मैं। कुछ भी मेरा नहीं है। तो बाबा आपके साथ हूं। और ये तो कितनी बार ये करती है ना, जैसे कुछ मान लीजिए, कुछ घर के लिए ही फूड या विटामिन या कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ भी करना भी है, इमीडिएटली बाबा अब मेरे को टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, अपना टाइम बहुत प्रेशियस है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है दिखवा देना, ज्यादा नहीं इसमें टाइम वेस्ट करना। अगर मुझे लगता है 10 मिनट से ज्यादा किसी चीज को ढूंढने में लग रहा है, मैं उस वक्त ढूंढना बंद कर देती हूँ। मैं फिर बाबा के पास साइलेंस में बैठ जाती हूँ, और फिर बोलती हूँ जब दिखाना होगा तब दिखा देगा। और उसने देखा है, जो बॉडी के लिए एक्यूपंक्चरिस्ट मिला वो भी ऐसे ही मिला। अपने आप ही बेटी के पार्ट में उसके पैर में लग गई, तब क्योंकि ये नेचुरोपैथी में ही रहती है, पार्ट में जाती नहीं ऐसे वैसे डॉक्टर्स के पास, तो सीधा गूगल पे सर्च किया, अच्छा इसको ले जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रही थी, मन बोल रहा था एक्यूपंक्चरिस्ट को ढूंढो। क्योंकि पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती ढूंढना ढांढने में, मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर माइंड कंट्रोल करने लग जाता है। तो उसको 10 दिन बाद ही उसके पैर में घुटने में वो कुछ हुआ, तो एक्यूपंक्चर, तो फर्स्ट एक्यूपंक्चरिस्ट आया उसके पास लेके, बेस्ट एक्यूपंक्चरिस्ट इन टाउन। टाइम वेस्ट नहीं किया अपना ढूंढना ढांढने में। उन्होंने पूछा कॉलेज के लिए मैं कौन सी कॉलेज, मैंने कहा जिस कॉलेज में होगा वो, मन में अपने बोला फिक्स्ड है। फिर ये भी बोला जो कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वही तुम्हारा एडमिशन होगा, है ना, अप्लाई कर लो, जहां होगा वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो टाइम वेस्ट नहीं है किसी भी चीज में, बहुत ज्यादा अकल अपनी नहीं लगानी। और कर्म कोई भी खत्म होते ही सीधा बाबा और मैं, बाबा कर्म हुआ, कर्म किसने किया बच्ची, बाबा आपने किया, और आपने करा, ये सोच भी आप ही दे रहे हो, बुलवा भी आप ही रहे हो, सुचवा भी आप ही रहे हो, सब कुछ। शब्द ही नहीं है मेरे पास, तो मैं तो साइलेंट हूँ, सब कुछ तुझसे उधार लिया हुआ अभी। अपना कुछ भी नहीं, है ना। जैसे ये क्लास खत्म होंगी, सीधा कंप्यूटर बंद, बाबा सारी आत्माएं आपके पास, टीचर आप, सब आत्माएं आपके, हम सब स्टूडेंट्स, सबको जो कुछ मिलना होगा मिल गया होगा। हाँ बच्ची, तुझे कहाँ सोचने की जरूरत है, वो सब मेरी सोच है, मैं सोचूंगा तेरे लिए, राइट। तो फिर अब आपकी अकल चलेगी, बुद्धि चलेगी, मन चलेगा, संस्कार चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। यू आर इन द मोमेंट नाउ, अभी। अब क्या करना है, अच्छा अभी जाके जो भी करना है, बेटी के साथ जाकर कुछ करना है, अब नेक्स्ट वो, ये सीन फिनिश्ड मींस फिनिश्ड, उसके ऊपर 10 थॉट्स और नहीं चलाते हैं। अगर आ भी गए थॉट्स, किसी स्टूडेंट का ही चेहरा आ गया, इमीडिएटली बाबा आपके साथ देख रही हूँ, ये आत्मा कितनी ब्यूटीफुल है, इसको आपसे जो मिलना था वो मिल गया होगा। हाँ बच्ची, वो बाबा और उसके बीच की बात है, तू छोड़, तू बस मेरे साथ रहे और सत्य को देख, मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूं, अभी इस मोमेंट में तू इस आत्मा के साथ है, और सारी विश्व की आत्माएं तुम्हारे साथ है, तुम बस अपने जो रियल रिश्ते हैं उसको याद कर, कितना प्यार है तुम सब में, है ना। देख हर एक आत्मा का कितना यूनिक पार्ट चल रहा है, हर आत्मा के अंदर वो अपने आप ज्ञान की भी चर्निंग बाबा ही देता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है करना। सब कुछ वो देता है। क्लियर हो रहा है ये? हाँ जी दीदी।
ये हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय बाबा। मैं yes, मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि इवन बाइक ड्राइव हो रही थी, मेरे मन ने इतना क्वेश्चन रेज किया कि बाइक ड्राइव किया, इतनी ट्रैफिक थी, कुछ पता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं आ गए। उसके बाद मन ने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, वो भी बैठा था पूछने के लिए, ऐसे कैसे चलेगा, फिर तो तुम करोगे क्या, फिर तो तुम कोमा में चले गए, ऐसे थोड़ी ना काम होता है। इतने इतने क्वेश्चन, और मैं फिर अपनी स्पेस को देख रहा हूँ और बाबा को बोले ये भी स्क्रिप्टेड है, आई एम नॉट गोइंग टू सफर एनी मोर। और very good, very good. ये बार बार बोल रहा है कि नाउ यू हैव टू चेंज योर स्ट्रीम, मतलब आर्ट से अब किधर जाना है, अब तुम कुछ करो कुछ करो। अब मैं इतना और ये मन भी बोला तुम तो लेजी हो गए पहले से, अभी बाबा हाँ बाबा करके तुमने अपना सब कुछ खत्म कर रहे हो। दिस इज द स्क्रिप्ट। और मैं इससे भी डिटैच होते जा रहा हूँ कि नहीं, हाँ ये जो चल रहा है ना, ये सब सफरिंग में लाने वाला है मुझे, और मुझे हाँ, भोग से चुप तो नहीं करना। very होना good. होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा, बाबा ने कहा केला नहीं रोटी। beautiful, beautiful. Very nice, very nice. थैंक यू बाबा। ये इनोसेंट दिल बोल रहा है इस आत्मा का, है ना? बहुत इनोसेंस आत्मा का। एंड आत्मा को बहुत क्लियरली पता है, इसने तो ये भी देखा है, चाहे बच्चों ने, एक बच्ची ने तो बहुत रेजिस्ट किया, 8-9 साल नहीं 6-7 साल बहुत रेजिस्ट किया ज्ञान को, आज वही आत्मा बाबा के साथ मीटिंग में 10-15 मिनट स्पेंड किए बिना जाती नहीं है मीटिंग में। 6 साल उस आत्मा ने रेजिस्ट किया इसके ज्ञान में आने को, इस पाठ के। और आज वो ही मीटिंग में 15 मिनट बाबा के साथ बैठकर जो भी होगा राइट होगा, नहीं होगा नहीं होगा, होगा होगा, जो कुछ होगा राइट होगा, उस स्मृति से मीटिंग में जाती है। तो डोंट रेजिस्ट व्हाट इज एट एनी लेवल, माइंड और सर्कमस्टांसेस, है ना? कुछ भी रेजिस्ट नहीं करना है। कुछ भी आ रहा है, जो शांतनु ने अभी शेयर किया, कुछ भी आ रहा है माइंड के लेवल पे, कितना कुछ आएगा। तू तो सोचेगा नहीं, सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, सोचेगा नहीं तो मर जाएगा। अरे ये सोच चलती है हमारी, माइंड को लगता है मैं सोचूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बिना सोचे कैसे काम होगा। सोच तो बहुत इंपॉर्टेंट, पहले अनइम्पॉर्टेंट है, अपना सत्य साइलेंट इंपॉर्टेंट है, फिर बाबा से उधार लिए हुए शब्दों को हम यूज करते हैं, फिर बहुत सोचते हैं, ज्ञान सोचते हैं, पर बाबा के यूज उधार लिए हुए शब्दों को, अपना कुछ भी नहीं। ठीक है? ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति।